Okay, today I will discuss another type of integration with you. This is a very special type of integration. You consider that these questions are slightly tricky, right? One simple trick is applicable in all these type of questions. So one by one I will explain these questions with you. If you look at the pattern of the question, we have two sine terms, two cos terms, one sine, one cos, both the sine terms and one cos and one sine term in the denominator, right? So what we can do in these type of questions, when we have same term like both sine both cos, then in this case we have to multiply the sine of either a minus b or sine b minus a, right? I will explain the reason for this in the later half of this video. And when we have different terms, one is sine, other is cos, then we will multiply with cos a minus b or cos b minus a, right? And let us proceed in this way, right? So let us start with the first question, right? The first question is integration of dx अपॉन साइन एक्स प्लस ए एंड साइन एक्स प्लस बी, राइट? तो मैंने अभी बताया था आपको कि व्हेन वी हैव बोथ द साइन टर्म्स देन वी विल मल्टीप्लाई विद द साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट? बेसिकली क्या रीज़न है इसके पीछे, हमें इन दोनों एंगल्स को ऊपर क्रिएट करना है, राइट? तो ऊपर एंगल अगर मैं देखूँ तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो आ रहा है एक्स प्लस बी यानी 2x प्लस ए प्लस बी। तो ये वेरिएबल टर्म हो गई, वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए मुश्किल है, राइट? बट हम अगर मैं डिफरेंस देखूँ दोनों एंगल का तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है एंगल का। डिफरेंस में हम दिस माइनस दिस कर सकते हैं या दिस माइनस दिस कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे आप तो आप देखोगे डिफरेंस ए माइनस बी आ रहा है, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो डिफरेंस बी माइनस से आ जाएगा। तो डिफरेंस हमारा कॉन्स्टेंट आ रहा है तो हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, वी विल मल्टीप्लाई with the sine of a minus b and sine of a minus b से डिवाइड कर देंगे, राइट? ये टर्म मैं एज इट इज लिख रहा हूँ और यहाँ पे हम साइन a माइनस बी से बाहर डिवाइड कर देंगे, राइट? अब क्वेश्चन आता है साइन ही क्यों किया, कॉस क्यों नहीं किया? तो मैं अभी बताऊँगा दोबारा साइन क्यों किया, राइट? अब ये स्टार्ट करते हैं आगे। तो साइन ऑफ a माइनस बी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये साइन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, क्योंकि हमने देखा था कि ए माइनस बी इनका डिफरेंस क्या आ रहा था। तो हमने नीचे जो दो एंगल थे उनको ऊपर क्रिएट कर दिया बिल्कुल एज इट इज, राइट? नाउ बाय अज्यूमिंग ए दिस एंड अज्यूमिंग दिस बी, तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट? और डी एक्स भी होगा यहाँ पे। अब इसको टर्म्स को सेपरेट आउट करते हैं। तो साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस ए कट गया या साइन एक्स प्लस बी कट गया, तो हमारे पास बच गया कॉट एक्स प्लस बी। और कॉट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस बी। नहीं तो हम ये भी देख सकते हैं नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर है, तो जब भी नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हो, यानी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो हमारे पास एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इसका आंसर आता है मेरे पास लॉग ऑफ एफ एक्स, राइट? तो ये फॉर्म भी सोच सकते हैं कि इसमें लग रही है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस बी, राइट? ये एक टर्म है माइनस ये भी सेम है, तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए, और ये पूरी टर्म हो जाएगी हमारे पास। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन आता है, ये डिस्कस करते हैं कि साइन क्यों किया। अगर हम यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस में क्या होता है, दोनों टर्म एक साथ आती है, दोनों कॉस एक साथ आते हैं, दोनों साइन एक साथ आते हैं। तो सेम वाले में क्या होता है, एक बार तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और एक बार दोनों बच जाते हैं, और दोनों जो बचते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए हमने क्या ट्रिक लगाई कि जब भी सेम होंगे टर्म्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर चेंज होंगे यानी एक साइन एक कॉस होगा तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ऐसे याद कर सकते हो, एस फोर सेम एस फोर साइन, सी फोर चेंज सी फोर कॉस, राइट? नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम वे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। सेम, दोनों सेम टर्म है तो सेम अप्रोच फॉलो करेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी से, क्योंकि ए माइनस बी इनके एंगल्स का डिफरेंस आ रहा है, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उस साइन ए माइनस बी को हम लिख देंगे
साइन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, क्योंकि इन दोनों एंगल का डिफरेंस आ रहा है, राइट। और मैंने अभी आपको बता ही दिया कि क्यों साइन से ही करेंगे, क्योंकि साइन में टर्म्स एक साथ नहीं आती, एक साइन की टर्म होती है और एक कॉस की, तो दोनों एक एक बार कटेंगे। इसको ए और इसको बी मान के फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी। अलग अलग कर लेते हैं, इसके नीचे भी दोनों टर्म ले जाएंगे, इसके नीचे भी दोनों टर्म ले जाएंगे, और dx तो है ही यहाँ पे, तो अब ये करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर ही कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई tan ऑफ एक्स प्लस ए और tan एक्स प्लस बी। तो tan का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec एक्स प्लस ए माइनस log ऑफ sec एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ रहा है। तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर आप इन टाइप के क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली होंगे, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज साइन एक्स प्लस ए एंड कॉस एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे दोनों टर्म डिफरेंट आ रही हैं, डिफरेंट में चेंज आ रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से रीजन एक बार डिस्कस करते हैं। कॉस से क्यों, क्योंकि दोनों टर्म डिफरेंट है, एक एक टर्म कटेगी, और ए माइनस बी इसलिए क्योंकि इन दोनों एंगल का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो ए माइनस बी भी ले सकते थे और बी माइनस ए भी ले सकते थे। तो अब ये करते हैं, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/cos a माइनस बी कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, और इस cos a माइनस बी को लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, बिकॉज ये दोनों एंगल्स का डिफरेंस है, नीचे वाले एंगल हमें ऊपर क्रिएट करने थे, राइट। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। तो इसको a और इसको b मान के तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos a cos b, माइनस के केस में यहाँ प्लस फॉर्मूला आता है, तो साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, और यहाँ dx होगा। सेपरेट आउट कर लेते हैं, यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस ए एंड कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। तो आप क्या नोट करोगे, देखिए ये साइन एक्स प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, इधर कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, यानी एक ही टर्म कैंसिल आउट हो गई आराम से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया कॉस बाय साइन इज कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए, और ये बन रहा है टैन, टैन का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस लॉग कॉस एक्स ले सकते हैं, नहीं तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो याद रखना आपने, सेम में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और चेंज टर्म हो तो कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें फॉर्म बना के दिए हुए, देखिए दोनों टर्म साइन किए, तो हम क्या नोट कर रहे हैं कि इन दोनों एंगल का जो सम है, डिफरेंस तो नहीं हमें बनाना पड़ेगा, या सम देख रहे हैं, तो सम ऑलरेडी बना हुआ दिखा हुआ है, देखिए 2x, तो साइन 2x बना हुआ है, तो हम इसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम साइन 2x को लिख सकते हैं x प्लस पाई बाई 6 एंड प्लस x माइनस पाई बाई 6, और इसमें अगर हम देखें तो नीचे वाले दोनों एंगल क्रिएट हो गए, तो इसको a और इसको b मान के फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और फिर सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो एक एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, इधर भी। तो आप क्या देखोगे, देखिए तो क्या नोट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये टर्म कैंसल आउट हो रही है, यहाँ पे ये टर्म कैंसल आउट हो रही है, तो ये बन गया कॉट ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 6। तो कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स माइनस पाई बाई 6, ये भी कॉट बन रहा है, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 प्लस ये, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लॉग ए इंटू बी, राइट, अदरवाइज ऐसे छोड़ सकते हैं।
चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका cos x अपॉन साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर, यानी दोनों टर्म डिफरेंट है, और दोनों टर्म अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे cos होना चाहिए और ऑलरेडी दे रखा है। और अगर हम नोट करें यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि नीचे वाली जो टर्म्स हैं उनका सम दिख रहा है हमें ऊपर, ठीक है। तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही cos 2x को लिख देंगे cos ऑफ x प्लस पाई बाई फोर, ये एक एंगल हो गया, और x माइनस पाई बाई फोर ये दूसरा एंगल हो गया, और फिर इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो अब ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, इसको a और इसको b मान के। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b, और बीच में प्लस आ रहा है तो माइनस साइन a एंड साइन b, और dx तो चल ही रहा था, राइट। तो इसके नीचे सेपरेट कर लेते हैं, दोनों के नीचे आ जाएगी टर्म, इसके नीचे भी आ जाएगा, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे कॉस कैंसिल आउट हो गया। तो आप नोट कर रहे हो तो ये बन गया कॉट। कॉट का इंटीग्रेशन फिर से याद रखना है आपने, लॉग ऑफ साइन थीटा, तो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर हो गया, ये टैन बन गया। और टैन का इंटीग्रेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स। तो आप लॉग सेक एक्स याद कर सकते हैं, नहीं तो कॉस भी चलेगा, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो बेसिकली 5 स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जिनमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा जो आपको याद रखना है कि सेम टर्म हो तो ऊपर हमें साइन चाहिए, दोनों साइन दोनों कॉस नीचे हो तो साइन चाहिए, और नीचे डिफरेंट टर्म हो यानी चेंज टर्म हो, एक साइन एक कॉस, तो ऊपर कॉस की टर्म चाहिए। और हम डिफरेंस या सम बना सकते हैं, पर पहले 3 क्वेश्चन में जो सम था वो वेरिएबल था, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना डिफिकल्ट होता हमारे लिए, तो हम कॉन्स्टेंट की कोशिश करते हैं, तो हमने कॉन्स्टेंट क्रिएट किया, और लास्ट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, राइट। So you can practice these type of questions in order to do mastery over these type of questions. Thank you.